अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, एक सऊदी खातून जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मालो दौलत से नवाजा माशाल्लाह, सऊदीया में अपने घर के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी मुलाजमीन रखे हुए हैं और पिछले 6 माह से वो अपनी एक नेकी की कीमत चुका रही हैं, अपनी नेकी का खमियाजा भुगत रही हैं। इनका नाम नूर बिन्नत अली है। इनके दिल में एहसास जागा पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन का। इन्होंने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा नवाजा है, इतना ज़्यादा मालो दौलत दिया है, लेकिन बेचारे पाकिस्तानी जो हैं जिनका सब कुछ सैलाब में तबाह बर्बाद हो चुका है और सैलाब की नज़र हो गया है, तो क्यों ना मैं पाकिस्तान जाऊं और उनकी कुछ मदद करूं, कुछ उनकी मैं अमदाद करूं। और फिर किसी पाकिस्तानी ख़ानदान की दावत पर ये पाकिस्तान आ गई 4 लाख रियाल लेकर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 3 करोड़ 44 लाख रुपए बनते थे। और इसके अलावा बहुत सारा सोना और कुछ आईफोन्स लेकर ये लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आईं। इनके साथ यहाँ जो सलूक किया गया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये पिछले 6 माह से कराची की एक जेल में कैद हैं और जिस फैमिली ने इन्हें पाकिस्तान बुलाया था उन्होंने इनके साथ जो सलूक किया और जो कराची पुलिस ने इनके साथ सलूक किया वो सुनकर आप खून के आंसू रोएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम पर ऐसी आफतें, ऐसी मुसीबतें, ऐसे अजाब क्यों आते हैं। हम अपने मोहसिनों के साथ जो सलूक कर रहे होते हैं, ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, पिछले 6 माह से कराची की एक जेल में कैद अरबी खातून मदद मांग रही हैं, अरबी में लोगों से बात कर रही हैं, अरबी में लोगों से मदद मांग रही हैं और हर आते जाते वकील के आगे अपना मुकदमा रख रही हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे जेल से निकाला जाए। लेकिन 6 महीनों के दौरान जितने भी वकील इस जेल में गए, किसी एक वकील को भी इस खातून की बात की समझ नहीं आई। यहाँ तक कि उसके साथ जो मज़ीद कैदी थे उनको भी नहीं मालूम था कि इस खातून को किस मुकदमे में जेल में रखा गया है। ये बात तो कन्फर्म थी कि इस खातून को उर्दू नहीं आती थी। बिलाखिर 6 महीने बाद एक वकील साहब कराची की जेल में गए अपने किसी कैदी को मिलने के लिए, जो कि इनका क्लाइंट था जिसका वो केस लड़ रहे थे। अब इसी दौरान अचानक इनको एक अरबी में आवाज़ आई। खातून मदद मांग रही थी, रो रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रही थी। अब इस वकील ने जब आवाज़ सुनी तो अचानक से रुक गया। इस वकील को अरबी आती थी, खातून क्या कह रही है इसको समझ आ रही थी, किस मुकदमे में इसको जेल में रखा गया। वकील ने आगे बढ़कर इस खातून से बात की और अरबी में पूछा कि आप किस मुकदमे में कैद हो। खातून कहने लगी कि मेरा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है, मैं 6 महीने से यहाँ पर कैद हूँ और मुझे यहाँ से निकाला जाए, झूठा मुकदमा मुझ पर बनाया गया है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, खुदारा मेरी मदद करें। अब इसके बाद इस वकील साहब ने अपने दूसरे वकील से रब्ता किया, जो कि कराची बार के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी जानिब से अदालत में केस लेकर जाया गया कि एक खातून कराची में जेल में कैद है जो कि बताती है कि मैं सऊदी हूँ, इसका मुकदमा सामने रखा जाए, बताया जाए, पुलिस को बुलाया जाए कि इस खातून को किस मुकदमे में आपने जेल में रखा हुआ है। पुलिस को बुलाया गया। इस खातून को जब पेश किया गया तो ये कहने लगी कि आज से 6 महीने पहले मैं पाकिस्तान आई थी सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। फातिमा सुमरो नामी खातून और इब्राहिम सुमरो नामी इसका भाई, जिनके अजीज़ो कारब पिछले 40 साल से हमारे घर में मुलाजिम हैं, हमारे पास सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और मदद की ज़रूरत है, आप जितनी हो सके आकर लोगों की मदद करें। खातून कहती है कि मेरे पास 4 लाख रियाल और कीमती सोना था, जेवरात थे जो कि मैंने पहने हुए थे, यानी वो सब कुछ लेकर मैं पाकिस्तान पहुंची। पाकिस्तान आई तो मुझे एक प्राइवेट रूम दिया गया। रात वहां रुकने के बाद अगले दिन जब मैं इस फैमिली के घर गई, इस फैमिली ने मेरे साथ वो सलूक किया, यानी मेरे पास जो 4 लाख रियाल थे, जो सोना था, जेवरात थे, आईफोन वगैरह थे और पासपोर्ट था, सब कुछ इन्होंने मुझसे छीन लिया। थोड़ा बहुत सोना मेरे पास बचा, मैं अपनी जान बचाकर किसी ना किसी तरह से वहाँ से निकली। अब ये खातून कहती है कि इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा पीटा और सब कुछ छीन कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ा बहुत सोना मेरे पास बचा और मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई।
खातून का नाम नूर बिन्नत अली है, जो कि ये दावा करती है कि मेरा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है और मुझे उर्दू नहीं आती। मैं सऊदी अरब से यहाँ पर आई हूँ, जद्दा में रहती हूँ, हमारा वहाँ पर कारोबार है, आप सब कुछ देख सकते हैं। वकील साहब ने कहा है कि इसने बाकायदा अपने स्कूल का नाम भी बताया है कि मेरा ये स्कूल है। पुलिस ने ये मौक़िफ़ रखा है कि ये खातून हमारे पास आई थी आज से 6 महीने पहले शाह फैसल टाउन थाने में। जब ये आई और आकर अपना मुकदमा रखा कि मैं इसी तरह आई थी इस फैमिली के पास और इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरा सब कुछ छीन लिया, सिर्फ ये थोड़ा बहुत सोना मेरे पास बचा है, सब कुछ इन्होंने लूट लिया है, मेरी मदद की जाए। अब इतने में एक खातून आई, फातिमा सुमरो नामी, अपने घर वालों के साथ। इसने आकर थाने में ये मौक़िफ़ रखा, ये खातून गैर मुल्की है, ये हमारे घर आई और आकर हमारा सब कुछ लूट कर फरार हो गई। अब आप सुनते जाएं कराची पुलिस की कारकर्दगी। पुलिस ने उल्टा उसी खातून पर मुकदमा दर्ज किया फातिमा सुमरो की मदियत में, फिर इस खातून को हवालात में बंद कर दिया। 1 महीने बाद IO साहब ने क्या किया, इस खातून पर दूसरा मुकदमा दर्ज कर दिया और वो मुकदमा ये था कि ये गैर मुल्की है, इसके पास पासपोर्ट नहीं है, इसके पास वीज़ा नहीं है, जो इस पर दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया। कुल मिलाकर 2 मुकदमात में इस खातून को हवालात में बंद कर दिया गया। अब जब 6 महीने बाद वकील साहब आए, जेल में गए, वकील साहब को ये खातून मिली, वकील साहब ने अरबी में बात की, फिर कोर्ट में रिट दायर की। दोबारा उस फातिमा नामी खातून को बुलाया गया और कहा गया कि बताएं कि आपका कौन सा सोना चोरी हुआ है, इस खातून ने आपका क्या चोरी किया। तो फातिमा सुमरो कहने लगी कि नहीं, इसने हमारा कोई सोना चोरी नहीं किया, जो इसके पास है ये इसका अपना है। अदालत ने फ़ौरन से उस खातून को इस चोरी के मुकदमे में रिहा करने का हुक्म दिया और IO साहब पुलिस की नाअहली देखें या मिली भगत देखें। जिस खातून की मदियत में मुकदमा दर्ज किया, वकील साहब के बकौल वो कहते हैं कि हम इसके घर गए, हम इसके मोहल्ले में गए, वो खातून वहाँ पर रहती ही नहीं थी, जिसने अपना कराची का पता बताया और कराची में रहते हुए इसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इस वक्त ये खातून दूसरे मुकदमे में हवालात में बंद है। अब इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद ये बात तो कन्फर्म हो गई है कि ये खातून गैर मुल्की है, लेकिन ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि ये वाकई सऊदी है, कहाँ से आई है, किस अरब मुल्क से आई है। वकील साहब कहते हैं कि हमने सऊदी सफारत खाने से रब्ता भी किया, उनसे पूछा कि बताएं, तो उन्होंने हमसे डिटेल मांगी, जो कि हमने तमाम डिटेल्स उनके सामने रख दी हैं। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि अगर वाकई इस खातून का ताल्लुक सऊदी अरब से हुआ तो कैसे 6 महीने तक गैर कानूनी तौर पर कराची पुलिस ने इस खातून को ज़बरदस्ती सलाहों के पीछे रखा और ये मुकदमा बना दिया कि ये खातून चोर थी और गैर कानूनी तौर पर रह रही थी। वकील के ज़रिए अदालत ने पूछा कि बताएं, आप दूसरा मुकदमा जो आप पर है, आपका पासपोर्ट कहाँ पर है। तो खातून कहने लगी नूर बिन्नत अली कि मेरा पासपोर्ट उन्हीं के पास है जिन्होंने मुझ पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया, मुझे झांसी से पाकिस्तान बुलवाया और ज़बरदस्ती घर में मार पीट की, मुझे ज़हनी टॉर्चर किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं अपनी जान बचाकर थाने पहुँची और उल्टा मुझ पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक मुकदमे में तो ये खातून बरी हो चुकी है, अब दूसरा मुकदमा जो कि अभी अदालत में चल रहा है, देखना यह है कि कब इस मुकदमे में इस खातून को रिहाई नसीब होगी। अगर वाकई इस खातून का ताल्लुक सऊदी अरब से हुआ और जिस तरह ये बता रही है कि 4 लाख रियाल मेरा लूटा गया, तो आप सोचें पाकिस्तान की कितनी इसमें बदनामी होगी। और बदनाम करने वाले कौन हैं? अपने ही मुल्क में बैठे हुए लोग। कराची के इब्राहिम सुमरो और फातिमा सुमरो का वकील साहब ने नाम लिया, जो बताते हैं कि हम एक अमीर ख़ानदान से हैं, लेकिन वो अरबी खातून कहती है कि ये पिछले 40 साल से इनके अजीज़ो अकारब हमारे पास मुलाजमत कर रहे हैं, इसलिए इन पर अंधा एतमाद करके मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंची सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए, लेकिन सब कुछ इन्होंने मुझसे लूट लिया। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।